जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से। इससे पहले हम काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, जो कि सीएसई स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन चीज़ों का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और बाकी वीडियोस भी देख लें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली समझ आ सकें। तो आज की इस वीडियो में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं कि जी स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाए, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या मास्टर वाले भी रिसर्च प्रपोजल को उनको भी अपलोड करना है। तो ये चीज़ें हम जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। स्टडी प्लान जो होता है इट्स प्योरली फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, ठीक है। मास्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी प्लान लिखेंगे, पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं लिखेंगे, पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल डिस्कशन आप करेंगे स्टडी प्लान में, लाइक जिस तरह आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपनी बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप ये बताएं कि जी क्यों आपने जो है ये यूनिवर्सिटी चूज़ किया। तो ये बेसिकली आपने इसमें जनरल डिस्कशन करनी है, आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं रहना, ठीक है। आपने सारी चीज़ें कवर अप करनी है अपने हवाले से, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स अबाउट स्टडी प्लान, ठीक है। तो इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। बात करें अगर हम रिसर्च प्रपोजल की, तो रिसर्च प्रपोजल इज़ क्वाइट डिफरेंट। इसमें आपने स्पेसिफिक डिस्कशंस करनी होती हैं, लाइक एक टॉपिक पे रह के आपने उसी को ही कवर करना हो, तो उसका इंट्रोडक्शन से लेकर उसके जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वहाँ तक, ठीक है। तो इसमें ये एक डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है कि नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस से मुराद ये है कि स्टडी प्लान में आप कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आप ऐड भी कर सकते हैं, उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। मतलब ये कि आप, ये नहीं है कि आपने जो है प्रॉपरली बस स्पेसिफिक चीज़ों को ही डिस्कस करना है, आप उसमें एडिशनल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि एडिशनली आपकी कोई इंफॉर्मेशन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। रिसर्च प्रपोजल में ऐसा नहीं करना। रिसर्च प्रपोजल में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपने आपको जो चीज़ें एक ही टॉपिक के हवाले से बतानी है तो आपने उसको ही बतानी है, उसमें ना चाहिए कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं ना आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपने मैंडेटरी जो चीज़ें हैं डिस्कस करनी है वो आपने करनी है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। स्टडी प्लान में अगर हम बात करें तो डिस्कस अबाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड, यस। आप स्टडी प्लान में अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप बता सकते हैं मेरा सीजीपीए कितना है, मैंने क्या किया है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है, मेरा रिसर्च थीसिस क्या था, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या किया। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें रिसर्च प्रपोजल की, तो आप इसमें ये नहीं बताएंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी जिस टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रोफेसर के साथ, सिर्फ आपने उसी के हवाले से ही बात करनी है, आपने उससे हट के कोई भी बात नहीं करनी। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल के दरमियान है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने ये स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल बनाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी प्लान के हवाले से। स्टडी प्लान में जो सबसे पहले चीज़ आप ऐड करेंगे वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आप अपना कर सकते हैं कि जी मेरा नाम ये है एक्स वाई जी और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो है वो एजुकेशन ये है, मैंने बैचलर्स इस यूनिवर्सिटी से किया है, मेरा सीजीपीए इतना है। और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आप ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। देन लेटर ऑन आपने आना है अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स में। अगर आपके पास कोई डिस्टिंग्विशमेंट्स हैं, लाइक आप गोल्ड मेडल है, कोई भी किसी किस्म का मेडल है, कोई एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में कोई भी आपके पास अवार्ड्स हैं, तो बिल्कुल आप उसको मेंशन करें। उसको लाजमी आपने उसके अंदर ऐड करना है। नंबर 3 ये है कि वर्क एक्सपीरियंस आपने बिल्कुल उसमें ऐड करना है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, कोई भी आपका किसी भी कंपनी में आपने जॉब की है, तो आप बिल्कुल उसको भी ब्रीफली ऐड करें। रिसर्च बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। बिल्कुल जब भी हम बैचलर्स करते हैं तो फाइनल ईयर हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उसमें रिसर्च भी करते हैं, थीसिस लिखा जाता है, तो आप उसको भी उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसको आप कर सकते हैं। आप उसको टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं या एक कलेक्टिवली एक पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं।
स्टडी प्लान इन चाइना, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये चीज़ लाजमी बड़े ध्यान से लिखनी है कि आपका स्टडी प्लान क्या है चाइना में। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आप क्यों आपका प्लान क्यों है चाइना में। लाइक आपकी कोई भी तो प्रायोरिटीज़ होंगी कि आपने चाइना का क्यों इंतखाब किया। तो ये आपने स्टडी प्लान भी बड़ा एक क्लियरली क्लैरिटी के साथ लिखना है। पर्सनैलिटी के टॉपिक पे आते हैं, ये आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से भी ऐड कर सकते हैं चीज़ें। इट्स अप टू यू, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप इसको एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हैं। वाई एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी, हाँ जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सवाल बनता है कि आपने उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया है। तो ये आपने खुद इसको अपने अल्फाज में लिखना है कि क्यों मैंने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है, और बहुत ही टू दी पॉइंट रहना है आपने। कोई इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी। सिंपली नहीं, आपने ये बताना है कि जी इसकी अच्छी रैंकिंग अच्छी है, इसके रिसर्च ग्रुप्स अच्छे हैं, इनकी फैकल्टी अच्छी है, या इस एरिया में इस यूनिवर्सिटी में इतना काम किया जाता है इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तो और ये चाइना के फ़लाँ सिटी में है तो वो काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर्ली उसमें मेंशन करनी है। लास्ट चीज़ ये है कि जी वाई चाइना, वाई चाइना, ये भी आप इसमें भी आपने आंसर लिखना है जो आपका पर्सनल ओपिनियन है कि क्यों चाइना। बीइंग के पाकिस्तानी हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ, तो हम जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपने स्टडी प्लान में ऐड करनी है। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इससे आपका एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव स्टडी प्लान बन जाएगा। और ये 800 वर्ड्स तक हो तो आई थिंक सो इट्स इनफ। 800 से 1000 वर्ड्स का हो तो इट्स इनफ। लिखना खुद ही है। प्लेजरिज्म इसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो चेक होता है नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप सारी चीज़ें खुद बिल्कुल ऑनेस्टली कर रहे हैं तो इसमें भी अपनी पर्सनल ओपिनियंस आप ऐड करें। किसी का फॉर्मेट देखकर उसको कॉपी पेस्ट करके आई थिंक सो ऐसा नहीं करना आपने। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, एक अच्छा स्टडी प्लान लिखें, आपकी अपनी प्रैक्टिस भी होगी और आप एक प्रॉपर जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की। रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। देखें, कोई भी टॉपिक है जिस पे आप प्रपोजल जमा करा रहे हैं रिसर्च का किसी भी प्रोफेसर को, एक तो सबसे पहले आपने उसका टाइटल लिखना है। नेक्स्ट आपने उसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि जी इसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के बारे में वो आपने लिख देना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि इस प्रॉब्लम में इस जो भी ये एक डोमेन है, इसमें ये मसले आ सकते हैं तो हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आपने खुद उस जो भी आपका एक आपने लाइक रिसर्च का जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आपने बताने हैं कि जी हम इस एरिया में इस प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आपने बताना है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स के जो भी हम काम करेंगे, जो भी उसकी रिजल्ट्स आएंगे तो उसकी एप्लीकेशंस, उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे है, ये भी आपने बताना है। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू भी आपने लाजमी लिखना है कि उस एरिया में उस प्रॉब्लम में आज तक कितना काम हो चुका है और कितना काम करने की गुंजाइश है, हम उसमें काम कर सकते हैं, ये भी आपने बताना है। मेथडोलॉजी की बात करें तो मेथडोलॉजी सिंपली ये होता है कि आपने ये जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो आपने किस तरीके से किया है। ठीक है, वो सारे उसका एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर है वो आपने बताना है। एंड इन दी एंड आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। रेफरेंसेस ऐड करेंगे उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप ये कवर अप कर लें तो आपके एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखा जा सकता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल ये एक डिफरेंस था और हमने ये डिस्कस किया कि हम किस तरह जो है वो रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल हम बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास टाइम अच्छा खासा है, आप इसको प्रॉपरली इस पे वर्क करें तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी इजीली हो जाएंगी। और अगर हमारे आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो इट वुड बी ए ग्रेट बेनिफिट, ताकि उन लोगों को भी अगर कन्फ्यूजन्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।